रामधारी सिंह दिनकर स्वभाव से सौम्य और मृदुभाषी थे, लेकिन जब बात देश के हित अहित की आती थी तो वह बेबाक टिप्पणी करने से कतराते नहीं थे। रामधारी सिंह दिनकर ने ये 3 पंक्तियां पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ संसद में सुनाई थी, जिससे देश में भूचाल मच गया था। देखने में देवता सदृश लगता है, बंद कमरे में बैठकर गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा हो, समझो उसी ने हमें मारा हो। दिलचस्प बात यह है कि राज्यसभा संसद के तौर पर दिनकर का चुनाव पंडित नेहरू ने ही किया था। इसके बावजूद नेहरू की नीतियों की मुखालफत करने से वे नहीं चूके। 1962 में चीन से हार के बाद संसद में दिनकर ने इस कविता का पाठ किया, जिससे तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू का सिर झुक गया था। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग धीर, फिरा दे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम वीर। यह घटना आज भी भारतीय राजनीति के इतिहास की चुनिंदा क्रांतिकारी घटनाओं में से एक है। इसी प्रकार एक बार तो उन्होंने भरी राज्यसभा में नेहरू की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसलिए बनाया है ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाए जा सके? यह सुनकर नेहरू सहित सभा में बैठे सभी लोग सन्न रह गए। किस्सा 20 जून 1962 का है। उस दिन दिनकर राज्यसभा में खड़े हुए और हिंदी के अपमान को लेकर बहुत सख्त स्वर में बोले। उन्होंने कहा, देश में जब भी हिंदी को लेकर कोई बात होती है तो देश के नेतागण ही नहीं बल्कि कथित बुद्धिजीवी भी हिंदी वालों को अपशब्द कहे बिना आगे नहीं बढ़ते। पता नहीं इस परिपाटी का आरंभ किसने किया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस परिपाटी को प्रेरणा प्रधानमंत्री से ही मिली है। पता नहीं 13 भाषाओं की क्या किस्मत है कि प्रधानमंत्री ने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा, किंतु हिंदी के बारे में उन्होंने आज तक कोई अच्छी बात नहीं कही। मैं और मेरा देश पूछना चाहता है कि क्या आपने हिंदी को राष्ट्रभाषा इसीलिए बनाया था ताकि 16 करोड़ हिंदी भाषियों को रोज अपशब्द सुनाए जा सकें? क्या आपको पता भी है इसका दुष्परिणाम कितना भयावह होगा? यह सुनकर पूरी सभा सन्न रह गई। ठसाठस भरी सभा में भी गहरा सन्नाटा छा गया। यह मुर्दा चुप्पी तोड़ते हुए दिनकर ने फिर कहा, मैं इस सभा और खासकर प्रधानमंत्री नेहरू से कहना चाहता हूं कि हिंदी की निंदा करना बंद किया जाए। हिंदी की निंदा से इस देश की आत्मा को गहरी चोट पहुंचती है।